आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं गायत्री मंत्र पे कुछ बातें करने वाला हूं फिर से, क्योंकि कुछ लोग वैसे हैं जो गायत्री मंत्र को अभी तक प्रारंभ नहीं किए हैं और कहीं से सुन करके प्रारंभ करना चाहते हैं। ये बातें मुख्य रूप से उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कि वो लोग गायत्री मंत्र को प्रारंभ कर चुके हैं, हो सकता है सालों बीत गए हो, महीने चल रहे हो या कुछ दिन ही हुए हो, लेकिन उन्हें कुछ वैसी चीजें अनुभव में नहीं आ पाता है। तो मुख्य रूप से ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो पहली चीज समझते हैं कि मैं पहले ऑलरेडी गायत्री मंत्र पे 4 वीडियो बना चुका हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर के देखें, हो सके तो 2x स्पीड में ही देखें और बेसिक्स को आप समझें कि गायत्री मंत्र है क्या। मैंने पूरी तरह से साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, उसे समझें। अब आते हैं यहाँ, समझते हैं। गायत्री मंत्र एक वैसा विज्ञान है जिसमें शब्दों के माध्यम से डिवाइन एनर्जी को यूनिवर्स से कलेक्ट किया जाता है या उसे क्रिएट किया जाता है। दोनों चीज समझे। उसे कलेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से शब्दों के माध्यम से। शब्दों का एक वैसा विन्यास है गायत्री मंत्र में जो इस यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी को कलेक्ट करती है या उसे क्रिएट करती है। तो जब गायत्री मंत्र का आप चांटिंग शुरू करते हैं, चांटिंग को मैं मूल रूप से 2 तरह से मानता हूं। एक तरह से कि आपके सिर्फ मस्तिष्क में चलता है, पर याद रखिए वैज्ञानिक शोध से पता चल चुका है कि जो चीज का उच्चारण आप मस्तिष्क में करते हैं तो आपके गले के पास भी वैसा ही मूवमेंट होता है जैसे उस वर्ड के बारे में आप बोलते हैं। जी हाँ, यह एक साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए जैसे आप मस्तिष्क में आप उसको उच्चारण मन में करेंगे तो आपके गले के पास वो एक्टिविटी स्वाभाविक रूप से होगी। और दूसरी चीज कि आप जिह्वा में मूवमेंट करते हुए उच्चारण कर सकते हैं। मैंने होठों को हिला करके कभी उच्चारण की बात नहीं की। होठों को हिलाते हुए उच्चारण करना मेरे एक्सपेरिमेंट में यूजलेस है, मेरे अनुभव में यूजलेस है। तो आप 2 तरह से उच्चारण करें, एक अपने मस्तिष्क मन में और दूसरा अपने तालू और जिह्वा के मूवमेंट, यानी जिह्वा में सिर्फ मूवमेंट होनी चाहिए उच्चारण के वक्त। और जिह्वा में जब मूवमेंट करने वाला उच्चारण तब करें जब ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं या ज़्यादा फिजिकल काम से आप बिजी हैं या आपके माइंड में ज़्यादा डेविएशन है, तो ये ज़्यादा सहायक होगा। अगर आप पीसफुल माइंड में हैं तो मानसिक उच्चारण करें। तो आइए अपने वास्तविक टॉपिक पे आते हैं। तो गायत्री मंत्र जब आप उसका उच्चारण शुरू करते हैं अपने मस्तिष्क में तो एक तरह की डिवाइन एनर्जी क्रिएट होती है। तो डिवाइन एनर्जी क्रिएट हो जाने से नहीं होगा। प्रॉब्लम यही होती है कि जो स्टार्ट कर चुके हैं गायत्री मंत्र उनको थोड़े बहुत हल्के अनुभव होते हैं, फिर बहुत कम होते हैं, फिर कम जाते हैं। वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस, वो तनाव का स्तर कम करना और बहुत सारी चीज़ें जो अनुभव होती है, जो प्लेजर का फीलिंग होता है, जो यूनिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी होता है, वो सारा अनुभव एक निश्चित सीमा पे होती है, फिर कमने लगती है। तो कमने का वजह क्या है वो समझेंगे। तो गायत्री मंत्र का चांटिंग करते हैं तो आप उस एनर्जी को तो क्रिएट कर लेते हैं, डिवाइन एनर्जी, लेकिन एनर्जी क्रिएट करने से ही नहीं होगा। इसको यूं समझे कि अगर आप टरबाइन को चला लें तो टरबाइन के चलाने के पश्चात बिजली तो उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन बिजली उत्पन्न करना ही सिर्फ लक्ष्य नहीं होता ना। उस बिजली को संप्रेषण भी करना है, उस बिजली को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, उस बिजली को रेगुलेट भी करना है, उस बिजली को अप एंड डाउन भी करना है। तो गायत्री मंत्र के उच्चारण से आप ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं, डिवाइन एनर्जी उत्पन्न कर लेंगे, लेकिन उस डिवाइन एनर्जी को आपको अपने माइंड एंड बॉडी से रेगुलेट करने आना चाहिए। वो रेगुलेट करने का नियम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मेरा लक्ष्य इतना ही था। बस बेसिक समझे कि गायत्री मंत्र के चांटिंग से ऊर्जा का निर्माण होता है और उस ऊर्जा निर्माण ही लक्ष्य नहीं है। जैसे टरबाइन को चला करके
बिजली उत्पन्न कर लेने से नहीं होता, उसको संप्रेषण, रेगुलेट और अप एंड डाउन करने की आवश्यकता होती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा उत्पन्न करके आपको रेगुलेट करने की आवश्यकता है आपकी बॉडी में। इसके लिए मुझे आपको बड़े ही मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको समझाना पड़ेगा कि आपके इस शरीर से जो पार है, अर्थात साइकोलॉजिकल बॉडी की जो सर्किट है, खास करके साइकोलॉजिकल बॉडी में जो ऊर्जा प्रवाह का जो सर्किट है, उस सर्किट का स्ट्रक्चर कैसा है। जब उस सर्किट का स्ट्रक्चर को आप मैं समझाऊंगा तो उस स्ट्रक्चर में उस डिवाइन एनर्जी का फ्लो किस रूप में होता है, और आपको उस डिवाइन एनर्जी को उस साइकोलॉजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर में रेगुलेट एंड उसे संप्रेषित करने के लिए, उसे फ्लो करने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। आज बस इतना ही, इस बात को आप समझे होंगे आशा करता हूँ। फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हो सके तो आप कुछ कमेंट इस पे कर दे यार, कोई क्वेश्चन पूछनी है तो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो मैं आपको उसमें बता दूं। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।